हाय एवरीवन, इस वीडियो में जल्दी से हम लोग केमिस्ट्री के आंसर की के बारे में बात करेंगे जो कि आज आपका 29 मार्च 2023 को आपने एग्जाम दिया है। जल्दी जल्दी आइए मिलाते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से हिंदी मीडियम देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रवाहीन या अक्रिस्टलीय प्रकृति का है, यानी कि उसका टुकड़ा टुकड़ा बहुत अच्छे से क्रिस्टलीय रूप में नहीं किया जा सकता, यानी कि वो अक्रिस्टलीय है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सीसा हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो कि यहाँ पे बोल रहा है कि एक आयनिक यौगिक की अंतः केंद्रित घनीय संरचना है जिसके कोनों पर ए परमाणु उपस्थित है जबकि बी परमाणु एकक कोष्ठिका के अंतः केंद्र पर है। आयनिक यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ए बी। क्या होता है? ए बी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद है अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है उस विलयन की मोलरता ज्ञात करना है, यानी कि मोलरिटी ज्ञात करना है जिसके 500 ml जलीय घोल में 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 0.25 मोल। इसके बाद अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि विलायक के मोल अंश के। चलिए अगला हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि है 1 मोल Al3+ का Al में यानी कि एल्युमिनियम में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होती है? तो ये होता है 96,500 कूलाम। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास जो कि है सेल स्थिरांक का मात्रक क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि प्रति सेंटीमीटर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि एक अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम तथा बी के प्रति द्वितीय कोटि की है। ए तथा बी दोनों की सांद्रता दोगुनी करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा सी। इसमें 8 गुना की क्या होती है? वृद्धि हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8 जो कि है यहाँ पे एक अभिक्रिया की आणविकता नहीं हो सकती, मतलब क्या नहीं हो सकती? तो क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ए यानी कि जीरो कभी नहीं हो सकती। ठीक है, अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है निम्न में से कौन सा एरोसोल है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जो धुआं होता है एरोसोल नहीं है। इसके बाद चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। कोलाइडी कणों के नीचे बैठ जाने का प्रक्रम जो है वो क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग स्कंदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कंदन। चलिए अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 जो कि है कैलामाइन अयस्क है। कैलामाइन जो है वो अयस्क है किस चीज़ का? तो वो जिंक का है। किसका? जिंक का। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास जो कि निक्षालन प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सांद्रण का। सांद्रण का एक प्रक्रिया है जिसे हम लोग निक्षालन कहते हैं। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास जो कि है निम्न में से किस विधि का प्रयोग निकेल के शोधन के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि मोंड प्रक्रम करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 निम्न में से किसका अस्तित्व नहीं है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका हो जाएगा 4 यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं SbCl5 इसका अस्तित्व नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 जो कि है नाइट्रिक अम्ल के व्यावसायिक उत्पादन की विधि है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओस्टवाल्ड विधि। ठीक है, इसके बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 16 निम्न में से कौन सा अम्ल त्रिक्षारीय है? क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा 4 है ना, मतलब ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे H3PO4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की जो कि है निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय प्रकृति का है? इसका हो जाएगा जिंक 2+ यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे 18 जो कि है संक्रमण धातुओं के आयन कुछ तरंगदैर्ध्य के प्रकाश का अवशोषण कर रंग प्रदर्शित करते हैं, इसका क्या परिणाम हो सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि डी संक्रमण, यहाँ पे ये हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद चलिए हम लोग अगला प्रश्न जो कि 19 नंबर में है इसको बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उभय दंती लिजेंड है यहाँ पे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा ए यहाँ पे जो कि आप देख सकते हैं आंसर। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग चल देते हैं। दिया हुआ इक्वेशन कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा? जो कि है क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 20। तो 20 का हो जाएगा आपका बी। 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रैंकलिन रिएक्शन यह है। ठीक है ना, फ्रैंकलिन का। इसके बाद चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इसका क्या था अभी? बी। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 दो बार हो गया का जी, एक सेकंड। जो 20 का था 20 का बी है फ्रैंकलिन वाला, और इसके बाद 21 है। 21 यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि है SN2 अभिक्रिया के प्रति निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? इसमें भी हो जाएगा 2 ब्रोमोपेंटेन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास यहाँ पे हिंदी में, हाँ ये दिया हुआ जो इक्वेशन है जो संरचना है इसका IUPAC नाम जो है वो
क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा बी, यानी कि एथोक्सी एथेन। इसको क्या बोलेंगे? एथोक्सी एथेन। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, जो कि है तनु H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में प्रोपीन का हाइड्रेशन यानी कि जिसको जलयोजन कहते हैं करने पर प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे ये वाला संरचना करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 की, जो कि है एसिटाल्डिहाइड। ये दिया हुआ इक्वेशन है, इसमें ए जो है वो क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका हो जाएगा बी, ठीक है, यहाँ पे बी है या 3 प्रोपेन, इसका क्या हो जाता है करेक्ट आंसर? प्रोपेन। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का, जो कि है टॉलेन का अभिकर्मक जो है क्या हो जाएगा? तो इसका जो है हो जाएगा ये वाला, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए हम लोग 26 नंबर में बात कर लेते हैं यहाँ पे, जो कि कल के शायद वीडियो में ये सवाल हम दिए हुए थे, बेंजल्डिहाइड का ये भी इक्वेशन में ए जो है वो क्या है? तो इसका भी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर बेंजोइक अम्ल हो जाता है, ठीक है। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में हम लोग चले जाते हैं। 27 में जब है कि जब एसिटामाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय घोल तथा ब्रोमीन के साथ गर्म किया जाता है तो उत्पाद बनता है। तो 27 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेथिल अमीन, ठीक है, एमीन उसे कहते हैं हम लोग शॉर्टकट में। चलिए यहाँ पे 28 नंबर आता है, प्राइमरी एमीन का क्रियाशील समूह निम्न में से कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी -NH2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का, जो कि है प्रोटीन एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं जो आपस में किसके द्वारा जो है वो जुड़े रहते हैं। तो 29 का हो जाएगा सी, पेप्टाइड बंध द्वारा क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। अगला 30 का, डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं पाया जाता है? ठीक है, तो ये आपका प्रश्न नंबर है 30। तो 30 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूरेसिल नामक क्षारक नहीं पाया जाता है। इसके बाद 31 नंबर प्रश्न में रिकेट्स किसकी कमी से होता है? ये पागल आदमी को भी पता होगा, विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है यहाँ पे, कैप्रोलेक्टम एकलक है, ठीक है, कैप्रोलेक्टम एकलक है। क्वेश्चन नंबर 32 का हो जाएगा आपका ए, ठीक है, नायलॉन 6 का। चलिए अगला हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न का, जो कि है अपरिष्कृत रबड़ के भौतिक गुणों में सुधार के लिए जो तत्व मिलाया जाता है वह क्या है? तो 33 का हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी कि सल्फर, करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलिए हम लोग 34 में बात कर लेते हैं, निम्न में से किसको विसंक्रामी के रूप में प्रयोग होता है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 0.2% फिनॉल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 एंड लास्ट है कि बर्बिट्यूरिक अम्ल का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो ये होता है प्रशांतक का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। अब आप कमेंट डाउन कीजिएगा कि आपका कितना करेक्ट है।